एक बार हम समझेंगे कि इनायत ने क्या तरीके से मेहनत की, ऐसा क्या किया एक्स्ट्रा। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस कुछ हालात ऐसे हुए यहाँ पे, और फिर कोविड भी आया जिसकी वजह से नहीं हो पाया। जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने एग्जाम को समझना है। पहले पीडब्ल्यू के जितने भी टेस्ट थे, चाहे वो पार्ट वाइज टेस्ट थे या फुल लेंथ टेस्ट, और कई कई फुल लेंथ टेस्ट मैंने दो दो तीन तीन बार अटेम्प्ट किए। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो गाइज, आज हम एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम सेशन लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जेके एसएसबी जेई का जो एग्जाम है ओवर हो गया था और अभी 2 दिन पहले उसका रिजल्ट भी आया है। तो एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और इंजीनियर्स वाला ने वो करके दिखाया है। तो आज हमारे साथ में इनायत गुल, जिन्होंने यहाँ पे 10th रैंक हासिल की है, और ये प्रूव करके दिखाया है कि एक हार्ड वर्क के दम पे सब कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। और जो इंजीनियर्स वाला की टीम है, इसमें इसका क्या योगदान रहा, इन्हीं से जानेंगे हम यहाँ पे। तो लॉरेंस सर, क्या कहते हैं जो अभी अभी मैंने एक बात कही थी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल सर, यहाँ पे इनायत ने तो वो बताया ही है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो ईडब्ल्यू से पढ़ रहे थे, जिनने जेके एसएसबी में बहुत ही अच्छी रैंक लाई है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 18 रैंक है। इनायत की 10th रैंक है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आ गए हैं जो टॉप 100 में आए हुए हैं। पर इसके साथ में तैयारी की बात करें तो बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की होगी। कुछ सफल हुए, कुछ असफल रहे। असफल वैसे मैं कहूंगा कि कोई भी नहीं होता, क्योंकि मैं दो ही बात कहता हूं हमेशा कि या तो सीखोगे या जीतोगे। तो या तो जीत गए या सीख गए, और सीख गए तो फिर आगे चल के जीतोगे। तो वो जरूरी है। तो जितने भी बच्चे हैं, एक बार हम समझेंगे कि इनायत ने क्या तरीके से मेहनत की, ऐसा क्या किया एक्स्ट्रा कि क्लास तो हर बच्चा कर रहा है, पर इसके साथ में इनायत ने ऐसा क्या किया कि उसकी रैंक भी बहुत अच्छी आई है। सिलेक्शन तो हुआ ही है, रैंक बहुत शानदार आई है। तो इनायत यार, तैयारी के बारे में पहले एक काम करो। पहले आप इनायत अपने, है ना, आपका, है ना, पूरे स्कूलिंग और क्या आपकी एजुकेशन रही है, क्या रहा है पास्ट, एक बार आप वो क्लियर करें पहले बच्चों को। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ये तो आप बताएंगे ही। हम्म। आपको फील कैसा आ रहा है 10th रैंक आने के बाद में? आपको कैसा लग रहा है? परिवार में क्या खुशी का माहौल है? सर, इस चीज को बयान नहीं किया जा सकता अल्फाजों में, क्योंकि इसके लिए अगर लफ्ज ढूंढे जाए तो लफ्ज कम पड़ते हैं। क्योंकि जब कोई भी कंप्यूटर एग्जाम हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो फीलिंग आती है, और वो भी जब आप अच्छी रैंक के साथ कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तब जाके पूरे इलाके में और आपके पूरे जितने भी आपके जानने वाले होते हैं, उन सब के जब कॉल्स आपको आते हैं, मुबारकबाद आती है, तो वो एक अलग सी फीलिंग होती है जिसको ऐसे बयान करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। जी सर। ओके, तो अब अपनी जर्नी के बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर, मैंने जो है स्टार्टिंग में बचपन में जो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी, वो अपने लोकल स्कूल से ही पढ़ा था। एक प्राइवेट स्कूल है यहाँ का। और फिर 11th-12th में कोचिंग एज यूजुअल जिस तरह से सारे लोग करते हैं, तो तब जाके यहाँ पे लोकल कोचिंग्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो हमने लोकल कोचिंग से ही 11th-12th की कोचिंग की। जेई मेंस की प्रिपरेशन करी, और उसके बाद हमने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 में स्टार्ट किया था। तो मैंने 2020 में अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया। और ड्यूरिंग माय डिग्री आई वाज होपफुल कि आई गेट प्लेस्ड थ्रू कैंपस ओनली। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस कुछ हालात ऐसे हुए यहाँ पे, और फिर कोविड भी आया जिसकी वजह से नहीं हो पाया। हम्म। तो उसके बाद जो गेट 2020 दिया था, वो क्वालिफाई करने के बाद हमने एमटेक के लिए एडमिशन लिया एनआईटी श्रीनगर में। बट उसके लिए हम उतना ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड नहीं थे। द रीज़न वाज कि हम चाहते थे कि हमेशा से आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री आई वांटेड टू अर्न समथिंग फॉर माय फैमिली, बिकॉज आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। सो हमारा एक ख्वाब रहता है कि अपने डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम जो है कमाना शुरू कर दे, और अब घर वालों की जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। लेकिन जब एमटेक ज्वाइन किया एट द सेम टाइम, तो मैंने साथ साथ में पढ़ाना भी शुरू कर दिया। बंसल क्लासेस से शुरू किया था, और उसके बाद एमटेक भी कंप्लीट हुआ। लेकिन साथ साथ में मैं आकाश में पहुंचा, और आकाश में कई साल तक पढ़ा। लेकिन हमेशा से वही स्टेबिलिटी फैक्टर और बाकी चीजें, जो वर्कलोड बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, ये सारी चीजें जो है जहन में आती थी। तो आई वांटेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी, और गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर करना चाहता था, बट आई वांटेड टू गो फॉर माय ओन फील्ड। तो फिर मैंने
जब सुना लास्ट ईयर की पोस्ट आने वाली है इलेक्ट्रिकल की बहुत टाइम के बाद, तो मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और मैंने पीडब्ल्यू का एक कोर्स खरीदा जिसमें आप भी पढ़ाते थे और हमारे लॉरेंस सर भी पढ़ाते थे, और मैंने इनसे कंट्रोल पढ़ा। और वहां से मैंने जब स्टार्टिंग से ही मेरी एक आदत है कि आई ऑलवेज गो, जब मैं पढ़ाई शुरू कर देता हूँ उसके इमीडिएटली बाद में उस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। तो मैंने वो लॉरेंस सर ने जो क्वेश्चंस शेयर किए थे, जो डीपीपीज दी थी, वो सारी डीपीपी सॉल्व कर दी और उससे मेरा जो है हौसला बढ़ गया। आई गेट एनकरेज्ड। लेकिन फिर से वही बात कि वर्क लाइफ बैलेंस और वो वर्कलोड जो आपको वहां पढ़ाते समय जो वर्कलोड आपको दिया जाता था, तो वो बैलेंस नहीं हो पाया और कहीं से नोटिफिकेशन भी नहीं था, तो मैंने फिर प्रिपरेशन जो है बीच रास्ते में छोड़ दी। और फिर जब नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद मैंने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन शुरू कर दिया। मैंने पीडब्ल्यू का कोर्स भी लिया और पीडब्ल्यू से भी प्रिपरेशंस करी। और साथ साथ में मैं यही कहूंगा हर बच्चे से कि आप एक कोर्स को रिलीजियसली फॉलो करें, एक कोर्स को कंप्लीटली फॉलो करें, और बाकी जितने भी आपके कोर्सेज होंगे आप जो है उनके अलावा भी बाकी सोर्सेज से भी नॉलेज इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। रीजन बीइंग इज कि ये ब्रांच इतना वास्ट होता है, ये फील्ड इतना वास्ट होता है कि आपको एक ही क्या कहते हैं नल से ये सारी प्यास नहीं बुझ सकती आपकी। तो आप एक कोर्स को तो रिलीजियसली फॉलो करेंगे, बट यू हैव टू गो फॉर अदर सोर्सेज एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस होने की वजह से कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो क्वेश्चंस में बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं पे कोई पॉइंट मिसिंग होता है। तो इस वजह से एक कोर्स को कंप्लीटली फॉलो किया और बाकी सोर्सेज से भी कोशिश की कि इंफॉर्मेशन हासिल करें। और जब टेस्ट सीरीज की बात करें, मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने एग्जाम को समझना है पहले, कि एग्जाम आपसे डिमांड क्या करता है, आप उसी लिहाज से पढ़ाई शुरू कर देंगे, यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो जितने भी कंप्यूटर एग्जाम्स है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जाम में आप पढ़ के कैसे गए हैं। और दूसरी चीज होती है आपने टाइम मैनेजमेंट आपको आती है कि नहीं आती। और फिर आपके सामने कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने प्रैक्टिस के दौरान, जो आपने प्रेपरेशन के दौरान किया होता है, लेकिन आप शायद उसको एग्जाम में बिकॉज ऑफ प्रेशर नहीं कर पाते और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। तो प्रेशर हैंडलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसके लिए आप पहले से ही, पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडलिंग को साथ साथ में हमेशा जहन में रखेंगे कि हाउ टू हैंडल इट। तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। पीडब्ल्यू के जितने भी टेस्ट थे, चाहे वो पार्ट वाइज टेस्ट से या फुल लेंथ टेस्ट, और कई कई फुल लेंथ टेस्ट मैंने दो दो तीन तीन बार अटेम्प्ट किए। इस वजह से नहीं कि स्कोर इंप्रूव करने के लिए, बट द रीजन वाज कि मैं हर बार चाहता था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, और ये जो क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा था, और मैं चाहता था कि ये सारे क्वेश्चंस जो है डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन जो सामने आते हैं, जो आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम ही इस पैटर्न का है कि इसमें आप जो है बिल्कुल वो नहीं रह सकते कि बस ये इतना पढ़ा है तो इतने मैथ से आएगा। तो इसमें काफी ज्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन हर एक जगह से कलेक्ट करनी पड़ती है। मैंने बाकी टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट की। आई अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट 50+ फुल लेंथ टेस्ट, 50 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट। पीडब्ल्यू के 5 जो फुल लेंथ टेस्ट थे वो मैंने 3 3 4 4 बार करे, और पार्ट वाइज टेस्ट तो मैंने सारे लगा लिए। एंड आई फाउंड पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग माय कोर्स, जितना भी मैंने किया। और साथ साथ में जो जितना भी ये कोर्स था, जब भी मुझे जो है टाइम मिला, तो मैंने जो है पीडब्ल्यू के डिफरेंट टीचर्स से जो है पढ़ने की कोशिश की, और ये सारी चीजें जो है सीखने की कोशिश की। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि बिकॉज इट्स एक्चुअली रिटन इन द हेवंस, और फिर आप मेहनत भी कर पाते हैं, और आप इसके लिए अकॉर्डिंगली जो है एग्जाम में भी आपका प्रेशर जो है, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। तो वो चीज सबसे पहले। और उसके बाद जो है जितने भी टीचर्स से मैंने पढ़ा, और पीडब्ल्यू का तो खासकर मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि पीडब्ल्यू से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुई। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हियर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज थी, मुझे तो हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। टेस्ट सीरीज वाज आउटस्टैंडिंग, इनकी डीपीपीज बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। और बार बार जब क्वेश्चंस करते हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो आप जब आप पढ़ते हैं
तो आपको वो याद नहीं रहती। लेकिन जब आप क्वेश्चंस में उन चीजों को करते हैं तो क्वेश्चंस के जरिए से वो सारी चीजें याद होती है। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन एंड इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू व्हिच हेल्प्ड अ लॉट। इनायत, वेरी एक एक क्वेश्चन गुड। मेरा है। जी सर। लग हाँ। रही है, मतलब हम इनसे जो भी सर क्रॉस क्वेश्चन करने वाले थे उनका आंसर इन्होंने वैसे सर पहले ही दे दिया है, क्योंकि आई थिंक इन्होंने खुद भी पढ़ाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने जो पढ़ाया हुआ है तो उसका जो रिफ्लेक्शन आपके पास में जो वो दिख रहा है। तो वैसे मैं बस एक चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो जेके एसएसबी पेपर को लेके एक फियर बना हुआ था कि लेवल वाज अप टू गेट मार्क्स रहेगा, कि गेट लेवल के क्वेश्चन जो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट र्यूमर्स फैलाए गए थे, क्या ये सच था, या फिर जो आपको जिस तरीके से पढ़ाया गया, हम लोगों ने जिस तरीके से गाइड किया, या उसमें से ही सारा आपका जो सिंक्रोनाइजेशन था आपका पूरा का पूरा सिंक्रोनाइज हो रहा था? सर असल में बुनियादी चीज जो है वो ये है कि जब आप पढ़ाते हैं तो जो चीज आपने सीखी है आपने याद नहीं करना है। हम्म। को इस चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपने चीजों को सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको आनी चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो आपके पास अगर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है टॉपिक्स की, उसके बाद आप क्वेश्चन पैटर्न अकॉर्डिंगली चूज करते हैं कि आपने किन क्वेश्चंस के लिए जाना है, किस लेवल के क्वेश्चंस के लिए जाना है। अगर हम देखें जेके एसएसबी का जो ये पेपर था, इसका जो लेवल था इट वाज मोर टुवर्ड्स ईएससी, क्योंकि पीवाईक्यूज थी, ईएससी पीवाईक्यूज, ईएससी पीवाईक्यूज वर आस्क्ड इन द पेपर। सो वी कैन से कि लेवल वाज अ बिट लिटिल बिट हायर। बट अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो मुझे नहीं लगता, और आपने सही से प्रैक्टिस करी है, तो आई डोंट थिंक कि उतना ज्यादा मुश्किल भी पेपर था जितना ज्यादा हाइप दिया गया। सो द बेसिक थिंग वाज आइदर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाज लैगिंग एंड द सेकंड थिंग वाज दैट प्रैक्टिस वाज मिसिंग, कि उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी से जो प्रैक्टिस होनी चाहिए थी शायद वो बच्चों ने अच्छे से नहीं करी थी, और बिल्कुल लाइटली लिया था कि पेपर बिल्कुल सिंपल आएगा। तो इस वजह से बच्चे जो है पैनिक कर गए, पैनिक की वजह से लगा कि पेपर ज्यादा टफ था। बट आई डोंट थिंक इट वाज दैट मच टफर। बट ESEPYQs वर देयर, सो ठीक था, अच्छा लेवल था, मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा ही था। इनायत, एक चीज मेरी, जैसे अब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, आपने अपने पूरी जर्नी के बारे में बताया कि आपने पढ़ाया भी है, तो आपको दोनों वे पता है कि टीचिंग सिस्टम में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है, कैसे यस सर। पढ़ाना होता है, और आपको स्टूडेंट सिस्टम में भी पता होता है कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। मेरे हिसाब से पढ़ाने से आपको ये फायदा जरूर मिला होगा कि किस तरह अप्रोच करना है किसी एग्जाम को। पर इसके डेफिनेटली। साथ में अगर स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो दो चीजें पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे जेके एसएसबी में तो ज्यादा थे नहीं, है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जूनियर इंजीनियर के लगाए होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर के लगाए होंगे। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका क्या रोल मानते हो सिलेक्शन में? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रीवियस ईयर तो हम कर रहे थे, एक बच्चा पूछता है कि कितने घंटे मैं पढ़ाई करूं, कितने घंटे मेहनत करूं, कि मेरा सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे से हो, अगर एक टेक्निकल का एग्जाम मुझे पास करना है तो। जी सर, जी सर, अगर हम अपनी एज की बात करें इस लेवल पे, कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो एज 12th क्लास स्टूडेंट, 11th क्लास स्टूडेंट के लिए हम तो कह सकते हैं 12 घंटे, 14 आवर्स, 15 आवर्स पढ़ लिया करें। लेकिन जब हम अपनी बात करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर रोज पढ़ते हैं, कहीं किसी दिन आपको ज़्यादा टाइम मिलता है और तो आप 9-10 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट 6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट 6 आवर्स। मतलब वो डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप एक दिन पढ़ते हैं, 14-15 घंटे मिल गए, लेकिन दूसरे दिन आप पढ़ ही नहीं पाते, तो वो चीज जो है बहुत ज्यादा जो है आपकी जो है इसमें जर्नी में बैरियर खड़े खड़े कर देती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कम ही टाइम मिलता है, आप अपने टाइम को ऐसे एडजस्ट करें कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके आपके ऊपर है वो भी हो पाए, और साथ साथ में कम से कम 6 घंटे। मुझे तो लगता है, मैं अपनी बात करूंगा कि मिनिमम 6 आवर्स मैं कोशिश करता था कि हर दिन पढूं। बाकी काम भी घर के होते थे, तो मिनिमम 6 आवर्स में चाहता था कि हर रोज इतनी पढ़ाई एटलीस्ट हो जाए। और सर दूसरी बात जो आपने पूछा पीवाईक्यूज का, तो ये जो एग्जाम है इसमें अब इनका ये रहता है कि ये ज्यादातर पीवाईक्यूज से ही पेपर डालते हैं। लेकिन अब ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि कौन सी बुक से कैसे क्वेश्चंस होंगे।
तो उसके लिए यही जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जो मैंने पहले भी कहा, और एटलीस्ट एक बुक को कंप्लीट सॉल्व करना है, चाहे वो पीवाई क्यूज हो या कुछ अपने क्वेश्चन हो, उसमें वन बुक हैज टू बी फॉलोड फ्रॉम कवर टू कवर। तो यानी एक, सफिशिएंट क्वेश्चन लगाना जरूरी है। हाँ चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल चाहे सर, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके सफिशिएंट लेवल ऑफ क्वेश्चन आपके हो जाने सफिशिएंट, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, एक बुक तो तो कंप्लीटली सॉल्व हो जानी चाहिए। तो देखो गाइज, जितने भी लोग देख रहे हैं, हमेशा मैं हूँ, लॉरेंस सर हो, एज वेल एज अदर फैकल्टी, हमेशा आपको समझाते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमेशा लगाना है, और जो टेस्ट सीरीज है उस पर बहुत फोकस करना, और उसका जो रिजल्ट है आज आपके सामने। अच्छा, एक चीज इनायत पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हमने देखा कि जेके एसएसबी के बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे कि सर इतने सालों बाद वैकेंसी आई, ये होगा नहीं होगा, और बहुत सारे लोग वो जो प्रेशर होता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, या फिर उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाए, और जिसके चलते पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन जो एक डिप्रेशन था उसके चक्कर में वो कहीं ना कहीं डाउन चले गए। तो जिन जी सर। लोगों का नहीं हुआ है, या फिर जो लोग अभी पता नहीं कि जेकेएसएसबी आपका रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी लाएगा या फिर नहीं लाएगा, वी डोंट नो, तो उन सारे अपने कलीग्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे, या फिर जो आपके आने वाला जो भी एग्जाम्स हो उसके लिए डेफिनेटली वो प्रिपेयर करेंगे, तो उनके लिए आप किस तरीके से एडवाइस करना चाहोगे? सर बेसिकली बुनियादी चीज मुझे लगती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे और अपनी जो है कैपेसिटी पे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो देखिए सर, मैं अपनी बात करूंगा कि आई वाज गेटिंग हैंडसम सैलरी इन आकाश। तो मैंने जून में जो है एग्जाम के लिए, बिकॉज आई हैड टू प्रिपेयर, और मैंने वो जॉब छोड़ दी। तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि एटलीस्ट कि जितना मैं प्रिपेयर कर रहा हूं और जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन है, इस रिलेटेड अगर पेपर आ जाता है तो मेरा हो जाएगा इतना पेपर। बाकी जो है ये सारी डेस्टिनी होती है, बाकी आप कहाँ पे लैंड करेंगे वो एक अलग क्वेश्चन होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपने जो है अपनी प्रिपरेशन पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है और अपनी कैपेसिटी पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, और एग्जाम को समझ के एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसर्च करने बैठ जाएंगे तो एग्जाम जो है हाथ से चला जाएगा। सो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू रिसर्च ऑन एनी सब्जेक्ट। तो ये चीज बिल्कुल बहुत, इनायत, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि हो जाएगा, है ना। जी सर। 90% बच्चों के पास वो कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। यानी कि अगर उनसे आप प्रिपरेशन के 8 महीने बाद पूछोगे तो भी उनका यही रहता है, सर समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होगा। तो ये कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए एक बेस होना बहुत जरूरी है कि हमें, है ना, 90% चीजें आती हैं या 80% चीजें आती हैं, केवल यस सर। इतनी मेहनत और करनी है। तो आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ये कॉन्फिडेंस आपका कब बनना स्टार्ट हुआ कि भाई ऐसा करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉपर तैयारी बैठ के करते हैं आप। ये सर एक्चुअल में क्या होता है कि आपको डेफिनेटली, अगर चाहे आपने कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा डेफिनेटली होता है जिस पे आपको पता होता है कि ये मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि उस सिंपल इससे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, वहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और साथ साथ में हमेशा जब भी आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएं। जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बिल्ड हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस लगाने के साथ साथ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम फिर आंसर भी देख लेते हैं तो फिर उतना ज्यादा पता नहीं चलता कि हमने कितना सीख लिया है। तो अब चूंकि सारा कुछ ऑनलाइन आ गया है और पीडब्ल्यू का तो बिल्कुल ही टेक में बहुत ज्यादा आगे है। तो पीडब्ल्यू का ये है कि हमेशा जब भी आप जाते हैं तो आप टेस्ट लगा लेते हैं। आप क्वेश्चन तो करते हैं लेकिन आप उसको ऑनलाइन करते हैं तो आपको वहीं पे पता चलता है कि आपने सही किया कि गलत किया। तो आप वो चीज समझ जाते हैं कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है। तो धीरे धीरे करके उस सिंपल सब्जेक्ट से जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड शुरू हो जाता है कि नहीं, हम कर पाएंगे। रैंक 10 आती है, रैंक 15 आती है, रैंक 20 आती है। तो वहां पे जब आप होते हैं उस रैंक में, उस रैंक पे, तो कॉन्फिडेंस भी आता है और आगे जो है इंटरेस्ट भी बढ़ता है आगे जाके बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। वेरी गुड यार, काफी इंस्पायरेबल आपकी जर्नी है, और आई होप गाइस जितने भी लोग इसको देख रहे हैं यहाँ पे बाद में, डेफिनेटली इनायत से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आई थिंक सर हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, अगर आपके साइड से कुछ और हो तो। नहीं सर, बस आपको बहुत शुक्रिया कि आपने कुछ जो हो है यहाँ पे बुलाया और अपने साथ बात करने की। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू कि आपने अपना जो इतना कीमती समय यहाँ पे दिया, एंड डेफिनेटली
आपके जो जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, आपको फॉलो करेंगे और बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने को मिलेगा। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द फिजिक्स वाला एंड इंजीनियर्स वाला, वी विश कि आप लाइफ में ऐसी ही आगे तरक्की करें, और भी आगे अगर आप कोई हायर एग्जाम देते कल को गेट और ईएससी, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी सफलता मिले। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।